जुड़िए दर्शकों हमारे साथ फिर से। तो मैं डॉक्टर भल्ला से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम कैटरेक्ट के कैंप्स लगाते हैं, मोतियाबिंद के अपने कैंप लगाते हैं और मोतियाबिंद के केसों को छांट के अपने अस्पताल में ले आते हैं, तो इन जो शिविर हम जगह जगह लगाते हैं, इसमें हम मोतियाबिंद को कैसे पेरीफ्री गांव में डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर भाटिया। काले मोतिये का ऐसे डायग्नोसिस कैंप में थोड़ा मुश्किल है, मगर ये है कि जब हम आँख का हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, तकनीक उपलब्ध है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री, हम उससे उसका मरीज़ का प्रेशर चेक कर सकते हैं। और ख़ासकर जो मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप में, उनको तो प्रेशर अगर नॉर्मल भी है तब भी आके अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ से अपने आँख की नस की जांच करानी चाहिए। ये मान के चलिए 40 साल के ऊपर हर वर्ष आपको साल में एक बार अपने आँख का प्रेशर, आँख के पर्दे की जांच ज़रूर करानी चाहिए। ये एक रेगुलर जांच का हिस्सा बनना चाहिए। क्या ये जो प्रेशर चेक करने की मशीन हम गांव में भी ले जा सकते हैं? बिल्कुल, ये पोर्टेबल मशीन है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री, हम ले जा सकते हैं और वहाँ पे तुरंत कई लोगों का हम प्रेशर चेक कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर जांच करना आसान है, ऐसे आँख का प्रेशर जांच करना भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर भल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं डॉक्टर SPS भाटिया, रिटायर्ड आई सर्जन, हरियाणा सरकार। तो मैं आज यहाँ कॉन्फ्रेंस में अम्बाला आया हुआ हूँ, हरियाणा ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में, और मेरे साथ हैं ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जितेंद्र भल्ला। तो जनवरी का जो माह है वो हम ग्लूकोमा जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र भल्ला जी को कहूँगा, आग्रह करूँगा कि हमें जो है ये बताएं कि जागरूकता ये जो ग्लूकोमा है वो क्या होता है और हमें उसको कैसे मनाना चाहिए माँ को, और उसके लोगों को आप क्या संदेश देंगे? प्लीज़ डॉक्टर जितेंद्र भल्ला। हाँ जी डॉक्टर भाटिया जी, ये बड़ा अच्छा काम है कि हम काले मोतिये या ग्लूकोमा के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है। ये चुपके से आपकी नज़र को धीरे धीरे कम करता जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। तो इसलिए ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक होती है बनिस्बत सफ़ेद मोतिये के, जिसमें मरीज़ को नज़र कम हो जाती है और खुद ब खुद वो आई स्पेशलिस्ट के पास जांच कराने जाता है। इसमें पता ही नहीं लगता। तो हमें ये बड़ा ज़रूरी है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोग अपने आप जाके अपनी जांच कराएं नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके। और किन लोगों को जाना चाहिए? वो लोग जो 40 साल से ऊपर हैं, वो लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा है, और वो लोग जो माइनस नंबर का चश्मा लगाते हैं, वो लोग जिनकी आंख में कभी चोट लग चुकी है या वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा के लिए या ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के लिए, या स्किन क्रीम लगाते हैं स्टीरॉइड्स की, या आंखों में स्टीरॉइड की ड्रॉप किसी वजह से लंबे समय तक जाते हैं। तो इन सभी लोगों में बहुत ज़रूरी है कि वो खुद जाएं और अब नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके अपने आँख का प्रेशर चेक कराएं, और फिर उनका नेत्र विशेषज्ञ बताएगा कि अगर उनका आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर कुछ और जांच कराते हैं, जैसे कि उनके रेटिना की चेकअप, जिसमें हम आँख की नस की जांच करते हैं, ऑप्टिक डिस्क एवैल्यूएशन, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उनके कुछ और टेस्ट करते हैं, जिसको हम विजुअल फील्ड एनालिसिस करते हैं। तो हमें सबसे बड़ी जो लोगों में धारणा है, गलत धारणा है कि काला मोतिया मतलब अंधापन, ऐसा नहीं है। काला मोतिया अगर आप टाइमली डायग्नोज करा लेते हो, समय पे उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, बीमारी का पता लग जाता है, तो उसका इलाज संभव है। आज हमारे पास इतनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे हम काले मोतियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये मानिए जैसे कि इंसान में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, काले मोतिये में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो वो धीरे धीरे आपके देखने का, नज़र का दायरा सिकुड़ता जाता है, कम होता जाता है, और जब तक मरीज़ हमारे पास आता है वो इतना सिकुड़ चुका होता है कि उसके पास बिल्कुल सेंट्रल ट्यूबुलर विजन होती है, जो एक ट्यूब के अंदर से, तो वो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उसके बारे में जांच कराएं और काले मोतिये का तुरंत से तुरंत अपना इलाज कराएं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दृष्टिहीनता है
तो जो है सफ़ेद मोतिया को तो सब जानते हैं कि सफ़ेद मोतिया जो है आँखों में सफ़ेद जो एक तरह मोती की तरह चमकता है। तो ये जो काला मोतिया है इससे कितनी दृष्टिहीनता भारत में है और ये सफ़ेद मोतिये से काला मोतिया कैसे भिन्न है? काला मोतिया का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और सफ़ेद मोतिया तो ऑलमोस्ट 60% है, पर इसमें भी तकरीबन 3 से 4% लोग हमारे देश में काले मोतिये से पीड़ित हैं। और सबसे ज़्यादा गलत बात यह है कि उसमें से 50% की डायग्नोसिस ही नहीं हो पाई है। जी जी तो जी। इसलिए जब तक उनकी डायग्नोसिस होती है हम उनकी नेत्र की दृष्टि खो चुके होते हैं। और ये हमें बहुत ज़रूरी है कि ये पता कि काले मोतिये से अंधापन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है बाकी मुल्कों से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बाकी लोगों को भी, बाकी डॉक्टरों को भी, कि अगर आपका मरीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित है उसको तुरंत आँख के डॉक्टर के पास भेजिए। वो सिर्फ आँख के पर्दे की जांच नहीं करेगा, आँख के प्रेशर की भी जांच करेगा। जी जी। और अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है तब जी। भी आप बहुत ज़रूरी जाके जांच कराइए। ये मान के चलिए कि काला मोतिया एक नाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। और अगर ड्रॉप से इलाज नहीं होता तो हमारे पास और भी बहुत सारे इलाज हैं, जैसे लेज़र से हम उसका इलाज कर सकते हैं, हम उसका सर्जरी से इलाज कर सकते हैं। जी जी। और वो ग्लोकोमा सर्जरी ट्रेबेक्युलेक्टमी होती है, और एक नई तकनीक आई है जिसको हम मिक्स कहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एक तरह का काला मोतिया होता है जो हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। जी जी जी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ़ नहीं होती, इसमें तकलीफ़ हो सकती है, पेन होता है, रेडनेस होता है, सडन आपकी जो दृष्टि है कम हो जाती है। इसका मरीज़ तो तुरंत पकड़ में आ जाता है क्योंकि वो अस्पताल पहुंचता है और उसका लेज़र से हम ट्रीटमेंट करते हैं। बट जो ओपन एंगल ग्लोकोमा वाली बीमारी है उसका पता ही नहीं लगता, और जब तक पता लगता है बहुत देर हो चुकी है।